हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएफएक्स एक्सपर्ट। सो गाइज, हम यहाँ पे फ्यूजन का कंप्लीट कोर्स हिंदी में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है ये फ्यूजन की पहली क्लास है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्यूजन की क्लासेस हैं या जो कोर्स है ये बेसिकली फॉर बिगनर्स के लिए है। जो लोग फ्यूजन पे कंपोजिटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पे ये कोर्स हमने बनाया हुआ है। और इसकी जो भी क्लासेस हैं उस सभी क्लासेस हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो अभी जो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हैं ये फ्यूजन का डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस है, जिसमें यहाँ पे अगर टॉप पे देखेंगे तो मेन मेनू बार, यहाँ पे देखेंगे तो ये जस्ट कुछ आपके पास पैनल्स या विंडो हैं। सो अगर सपोज आप इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये इफेक्ट्स विंडो आ गई या इफेक्ट्स पैनल भी कह सकते हैं। यहाँ पे नोड विंडो या नोड पैनल कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डाउन साइड में ओपन है। देन कंसोल बेसिकली अगर आपको सपोज फ्यूजन में कोई एरर मिल रहा है, मे बी फुटेज मिसिंग या कोई भी अगर एरर है तो वो आपके पास कंसोल विंडो या कंसोल पैनल में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अब आ जाते हैं सिंपल, यहाँ पे फ्यूजन में बाय डिफ़ॉल्ट दो व्यूअर होते हैं, लेफ्ट व्यूअर या राइट व्यूअर। सो ये फ्यूजन में डिफ़ॉल्ट दो व्यूअर ही आते हैं जब आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्यूजन में। यहाँ पे तो ये अपना लेफ्ट व्यूअर, ये राइट व्यूअर। यहाँ पे जो यहाँ पर राइट साइड में जो आपको एरिया दिख रहा है इसमें भी अलग अलग यहाँ पे पैनल्स है या टैब भी आप कह सकते हैं। तो ये देख लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर का मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज पैनल कह सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा एक टैब यहाँ पे बना हुआ जिसको की फ्रेम बोलते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डाउन साइड में एक की फ्रेम विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं डाउन साइड में। तो अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो बंद हो जाएगी। तो किसी पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो सिंपल उस पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर देना है। अगर क्लोज करना है तो वापस उसी टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। डाउन साइड में देख रहे हैं फ्यूजन की टाइमलाइन है। जो डिफ़ॉल्ट जो फ्यूजन की ड्यूरेशन होती है वो 1000 फ्रेम है। सो जो आपके पास जीरो, यहाँ पे 0 फ्रेम से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ। सो 0 फ्रेम से स्टार्ट होती है और ये 1000 फ्रेम तक टाइमलाइन जाती है। तो ये टाइमलाइन है। देन ये प्लेबैक कंट्रोल्स। देन इसी में यहाँ पे टूल बार कह सकते हैं, छोटा सा देख रहे होंगे टूल बार है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स या नोट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। डाउन साइड में जो है ये बेसिकली नोड ग्राफ है या नोड विंडो है जिसमें हम लोग अपनी कंपोस्टिंग करेंगे। तो 3 जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है। ये अपना टॉप वाला व्यूअर बड़ा सा, ये प्रॉपर्टी पैनल और ये आपके पास यहाँ पे नोड ग्राफ एरिया या नोड ग्राफ विंडो जिसमें हम लोग कंपोस्टिंग करेंगे। फ्यूजन में हमें अगर कोई फुटेज को इंपोर्ट करना या स्कैन को इंपोर्ट करना या इमेजेज को लाना है तो हम लोग कैसे लाएंगे यहाँ पे। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो फ्यूजन अपने पास सॉफ्टवेयर है वो एक नोड बेस्ड कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी या जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो नोड के थ्रू ही करेंगे। सो अगर हमें यहाँ पे सपोज कोई भी इमेज को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी हमें एक नोड चाहिए होगा। तो वो बेसिकली फ्यूजन में उसको हम लोग लोडर नोड बोलते हैं। तो अगर ये देखेंगे छोटा सा टूल बार है यहाँ पे जिसमें आप देख पा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट नोड ऑलरेडी यहाँ पे इस टूल बार में दिए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या अगर आप पॉइंटर को लेके जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोडर लिखा हो। कोई भी फुटेज लोडर के थ्रू ही फ्यूजन में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोडर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ब्राउजर विंडो ओपन हो गई यहाँ पे। देन आपके पास जो भी आपका फोल्डर हो या जहाँ पे आपने जिस भी ड्राइव में फुटेज को रखा हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखें दिस पीसी पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपके पास जो भी ड्राइव है उस ड्राइव में जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एच ड्राइव आ गया, देन न्यू VFX है। देन यहाँ पे हमने एक फ्यूजन का फोल्डर बना रखा जिसमें हमारा सारा डाटा जो फ्यूजन का वो फ्यूजन फुटेज के नाम पे यहाँ पे है। अब इसमें राइट साइड में सिंपल सा एक जस्ट ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक प्रीव्यू विंडो है। प्रीव्यू विंडो का मतलब ये है कि अगर आप सपोज किसी भी यहाँ पे फुटेज को सेलेक्ट कर दें तो उसका छोटा सा यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इमेजेज आप देख पा रहे हो। तो ये कुछ इमेजेज पड़ी हैं, ये कुछ फोल्डर्स हैं। तो अगर सपोज अगर ये इमेज चाहिए तो आप सिंपल उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ पे ओपन बटन है, देन उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपने फुटेज इंपोर्ट किया है, इमेज इंपोर्ट की, वो यहाँ पे आ गई है। लेकिन अभी हमें दिखेगी नहीं जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं यहाँ पे। तो देखने के लिए हमें कोई भी चीज़ अगर हम देखना चाह रहे हैं, चाहे वो नोड कोई भी नोड हो सकता है, आपने कोई वर्क किया है या ओरिजिनल फुटेज है, तो उसके लिए हमें इन व्यूअर्स में लोड करना होता है। तो सिंपल आप इसको यहाँ पे पकड़ के फर्स्ट व्यूअर में डाल सकते हैं, सेकेंड व्यूअर में डाल सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट में डालेंगे ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट माउस से पिक करके तो आपको देखो लेफ्ट व्यूअर में दिखाई पड़ेगा। अगर इसको आप राइट व्यूअर में भी डालते हैं तो आपको राइट व्यूअर में भी दिखाई पड़ेगी क्योंकि फ्यूजन में बाय डिफॉल्ट 2 व्यूअर होते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर। दूसरी चीज़ और आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास नोड का नाम लिखा है यहाँ पे जो लिखा हुआ लोडर, और ये आपके पास फुटेज का नाम है यहाँ पे।
सेकंड, सो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, सपोज ये मेरा फोल्डर ओपन है। अब इसमें से अगर कोई इमेज चाहिए तो आप सिंपल उसको सेलेक्ट करके और डायरेक्ट यहाँ पे नोड ग्राफ एरिया जो है फ्यूजन का या तो नोड ग्राफ विंडो, उसमें डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस आप ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें, जितनी भी इमेजेस लेना चाहें। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपके पास इमेज सीक्वेंस है या वीडियो है तो कैसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन, अगर आपके पास इमेज सीक्वेंस है तो अगेन फर्स्ट लोडर पे क्लिक करेंगे। कोई किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, सपोज ये क्लीन अप का शॉट है। तो इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इमेज सीक्वेंस है। यहाँ पे आपको ये फ्रेम नंबर दिखाई पड़ रहा है विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to 152 फ्रेम। तो आप देख पा रहे होंगे अभी आपको ये सिंगल इमेज जैसे दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो क्योंकि डाउन साइड में जो ऑप्शन है वो आपके पास गैदर सीक्वेंस चेक है। अगर ये अनचेक होगा तो उस सीक्वेंस में जितने भी फ्रेम होंगे वो आपको सारे के सारे फ्रेम दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप लोडर को यूज कर रहे हैं और आप सीक्वेंस को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि गैदर सीक्वेंस को चेक रखें। नाउ अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम दिखाई पड़ रहा है 0:89, तो मतलब 0 to 0 आपका स्टार्टिंग फ्रेम और 89 जो फ्रेम है वो एंड फ्रेम है यहाँ पे। तो सिंपल किसी इमेज सीक्वेंस सेलेक्ट करना चाहे उसको आप पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इमेज सीक्वेंस यहाँ पे इंपोर्ट होगी। लेकिन एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक मर्ज नोड मिल गया, जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसलिए इसमें कनेक्ट हो गया क्योंकि जब हमने इसको लास्ट टाइम हमने इसको इंपोर्ट किया था तो ये बेसिकली इमेज या ये नोड सेलेक्टेड था, तो दूसरी इमेज ऑटोमेटिक उसी में मर्ज हो गई विद द हेल्प ऑफ मर्ज नोड। क्योंकि हम लोग इसमें फ्यूजन में जो भी कंपोस्टिंग करेंगे वो सब मर्ज नोड से ही होती है, इसलिए ऑटोमेटिक मर्ज नोड लगा देता है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। सिंपल कोई भी नोड को आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो वो नोड डिलीट हो जाएगा ना। वापस हम लोग आगे फिर से इंपोर्ट करें एक बार। तो अभी मैंने डीसेलेक्ट किया, आप देख पा रहे हो मैंने किसी को नहीं सेलेक्ट किया है। वापस अगर मैं दूसरी सीक्वेंस को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो अब आप देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट आएगी, किसी भी नोड से कनेक्ट नहीं होगी यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपने ऑलरेडी किसी नोड को सेलेक्ट कर रखा है या नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर सपोज सेम अगर मुझे इमेज सीक्वेंस को ही इंपोर्ट करना हो ड्रैग एंड ड्रॉप तो कैसे करेंगे, चलते देखते हैं। सो वापस अपने फोल्डर में आ गए। अब सपोज मैं कोई भी इमेज सीक्वेंस को इंपोर्ट करना है तो उसके दो ऑप्शन है। पहला, आप इसको ओपन कीजिएगा और जो स्टार्टिंग फ्रेम है आपके सीक्वेंस को उसको सेलेक्ट करके सिंपल सा फ्यूजन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो इमेज सीक्वेंस को ही इंपोर्ट करेगा यहाँ पे। या सेकंड ऑप्शन अगर आप चाहें तो उस पूरे फोल्डर को सेलेक्ट करके भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपल जैसे ये सपोज है तो मैं फोल्डर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ये दोनों ही ऑप्शन है इसको इंपोर्ट करने का। तो कोशिश ये कीजिएगा कि फोल्डर को ओपन करके देन स्टार्टिंग फ्रेम को आप इंपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक फोल्डर में आपने मल्टीपल इमेज सीक्वेंस को रखा हो। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सीक्वेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपके पास सपोज वीडियो है, जैसे ये आप देख रहे होंगे हमारे पास .mpg4 और MOV फाइल है, तो आपके पास सिंगल फाइल वीडियो फाइल, देन उसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ लोडर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इमेजेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है, या जो भी फुटेजेज है वो सब इंपोर्ट कर लिए, इमेजेज वीडियो ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। अब अगर इन पर आप सब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है लोडर 9, लोडर 10 या जो भी लिखा हुआ है। क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग फ्यूजन में इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे लोडर के थ्रू ही आती है। चाहे आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी ड्राइव से या आप लोडर पे क्लिक करेंगे, वो सभी चीज़ें लोडर के नाम से ही आती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। नाउ अब दो व्यूअर का फ़ायदा ये चीज़ हम इजली कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे दो नोड को। सो अगर फर्स्ट वाले में सपोज हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि अपनी फर्स्ट इमेज है, दूसरी की अगर मैं सपोज यहाँ पर डायनो इमेज डाल दूँ, यहाँ पर डायनासोर जिसमें है, तो दोनों को इजली आप देख सकते हैं। तो किसी भी इमेज को आप कहीं पे भी कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नाउ अब अगर आप ये जो आपके पास यहाँ पे डुअल व्यूअर है या जो दो व्यूअर है उनको सिंगल व्यूअर में अगर आप स्विच करना चाह रहे, हो सकता है आप दो व्यूअर नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कुछ ऑप्शन है जो व्यूअर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे व्यूअर, यहाँ पे अभी आपको एक सिंगल विंडो दिख रही है, तो क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये अभी यहाँ पे दो पे आ गए, मीन्स क्योंकि ये सिंगल अब व्यूअर हो गया, अब ये एक ही व्यूअर है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो आ गए, तो अगर टू पार्ट्स में आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं या दो व्यूअर चाह रहे हैं तो वापस क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपके पास दो व्यूअर है जो लेफ्ट और राइट है, या फर्स्ट एंड सेकेंड व्यूअर है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मतलब किस लेफ्ट वाले को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या सिंगल को यूज कर रहे हैं या राइट वाले को यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी इमेज को व्यू करना चाह रहे हैं तो जो उसमें नंबर काम करते हैं 1 2 फॉर लेफ्ट और राइट के लिए, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने सपोज इसको बड़ा किया यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब
सपोज किसी भी इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो सिंपल देख रहे हो, चाहे वीडियो हो चाहे इमेज हो, कुछ भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करेगा या आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप किसी भी नोट को यहाँ व्यू करना चाहे तो उसके लिए शॉर्टकट भी है, जो 1 फॉर लेफ्ट व्यू और व्यूअर 1, 2 फॉर राइट व्यू, अगर आपके पास 2 व्यूअर हैं। तो अगर सपोज मुझे इसको व्यू करना है, सिंपल आप नोट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास लेफ्ट व्यूअर में दिखाई पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आप 2 प्रेस करेंगे तो राइट व्यूअर में। अभी ये है नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो मैं 2 में स्विच कर दूँ। सो 1 प्रेस करेंगे तो लेफ्ट वाले में, 2 प्रेस करेंगे तो राइट वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 नोट को भी अलग अलग व्यूअर में व्यू कर सकते हैं। तो अगेन मैं सिंगल व्यूअर लेफ्ट साइड को ही यूज कर रहा हूँ, तो जस्ट मैंने सिंगल व्यूअर यहाँ पे लगा, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, सिंगल या डबल यहाँ पे। नेक्स्ट सिंपल सपोज, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि जो हम लोग ये इमेज सीक्वेंस लेके इसको कैसे व्यू करते हैं, कैसे प्रीव्यू टाइमलाइन में कैसे प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं मान लेता हूँ आपके पास ये अपनी फर्स्ट सीक्वेंस है, तो सिंपल जस्ट हम लोग यहाँ पे व्यूअर में लोड कर दिया। तो जैसे आप व्यूअर में यहाँ पे लोड करेंगे, तो क्योंकि हर इमेज का जो फ्रेम साइज रेजोल्यूशन अलग अलग है, तो आपके पास कोई यहाँ पे इमेज, इसको अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टॉप बॉटम से कट हो रही है, तो क्योंकि इसका जो फ्रेम साइज है वो थोड़ा सा अलग है, तो बड़ी इमेज है इसलिए आपके पास ऐसा लग रहा है विंडो में कट हो रही है। तो अगर सपोज मैं मान लेता हूँ ये इमेज डाल रहा हूँ तो आपको इस तरीके दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने वापस इसको डाल दिया। तो अब अगर सपोज आपको व्यूअर को जूम इन जूम आउट करना है या उसको फिट करना है, मतलब जो एरिया है उतने में मुझे पूरी इमेज दिखाई पड़े, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें 100% लगा हुआ है, तो आप क्लिक करके यहाँ पे उसको फिट यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये फिट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे फिट अगर आप यूज करेंगे तो किसी भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो आपको फिट दिखाई पड़ेगी इस एरिया में, मतलब कंप्लीट आपके पास फुटेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगा उस एरिया में। नेक्स्ट चीज़, अगर आप सपोज किसी चीज़ को जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे व्यूअर को सपोज अगर आप यहाँ पे टेल पे फोकस करना चाह रहे हैं या आई पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे कीबोर्ड में और माउस का मिडिल माउस बटन जो बटन उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा ना। अगर सपोज यहाँ पे आप आई पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो जो पॉइंटर है वो हम लोग आई पे रखेंगे, देन कंट्रोल बटन को होल्ड करके वहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट करेगा। मीन्स आपका पॉइंटर जहाँ पे होता है ये उसी को सेंटर मान के जैसे उसको जूम करता है ना। अगेन जैसे आपको इसको फिट करना तो कंट्रोल F कर देंगे ना। सपोज अगर आपने इसको यहाँ पे ऐसे इसको जूम किया और अगर आप पैन करना चाह रहे हैं व्यूअर को, तो मिडिल माउस बटन होल्ड करेंगे विदाउट होल्डिंग कंट्रोल, मतलब आपको सिंपल मिडिल माउस बटन होल्ड करना है और आप पैन कर सकते हैं, आप डाउन लेफ्ट राइट। इसके बाद अगेन आप कंट्रोल F तो इसको फिट कर सकते हैं। सपोज आपने व्यूअर को कहीं पैन कर दिया और आपको नहीं पता चल रहा व्यूअर कहाँ गया, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके व्यूअर पे कंट्रोल F कर देंगे, कंट्रोल प्लस F, तो ये फिट हो जाएगा, या आप यहाँ पे फिट पे क्लिक कर सकते हैं। सेम उसी तरीके जो अपना नोड ग्राफ है उसको भी कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट। तो जैसे ये यहाँ पे जो नोड है, अगर आपके पास इस फ्रेम से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा ये नेविगेटर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है, अगर तो इसके थ्रू भी आप किसी भी नोड पे जा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके ना अगेन सिंपल होल्ड कंट्रोल बटन एंड मिडिल माउस बटन स्क्रॉल। सो रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये फिट जो नोड ग्राफ उसको फिट नहीं करेगा, फाइंडर विंडो यहाँ पे आ जाएगी, इसका नाम है टूल फाइंडर। मीन जो कोई नोड है उसको अगर आपको फाइंड करना तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल F शॉर्टकट है। तो कंट्रोल F केवल व्यूअर को फिट करने के लिए है, ना कि नोड ग्राफ को, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट है जिसमें आप वर्क करें उसको सेव कैसे करते हैं इन ए प्रॉपर लोकेशन और डायरेक्टरी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना लेफ्ट साइड से यहाँ पे जो भी ड्राइव से या जिस भी फोल्डर में आपको जाना वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस पीसी जो भी आपके पास ड्राइव्स हो, न्यू VFX फुटेज, अपना फ्यूजन फोल्डर, और इसके अंदर यहाँ पे फ्यूजन कॉम्प या फ्यूजन स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मैंने बना रखा है, जिसमें आप अपनी फाइल को या कॉम्प को सेव कर सकते हैं। कॉम्प 1 है बाई डिफॉल्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक नाम दे रहे प्रॉपर, सो क्लास 1। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से अपने कंपोजिशन को सेव कर सकते हैं। वापस मैंने यहाँ पे फ्यूजन को क्लोज कर दिया ना, वापस हम फ्यूजन को रन कर रहे हैं। तो ना वापस हम लोग यहाँ पे फ्यूजन पे आ गए, तो ये अपने पास फ्रेश फ्यूजन न्यू कंपोजिशन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंपोजिशन ओपन रहता है फ्यूजन में। अब अगर आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो पहला ऑप्शन है फाइल में जा सकते हैं, देन ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने सेव किया उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल सब कुछ अपना ये प्रोजेक्ट या कंपोजिशन से उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, तो आपने जो भी वर्क किया हुआ वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपका ये कंपोजिशन ओपन हो गया।
फ्यूजन में क्या है, एक साथ हम लोग मल्टीपल कंपोजिशंस पे वर्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो अपने सेव प्रोजेक्ट है या कंपोजिशन है, और ये जो अभी बाय डिफॉल्ट जो अपने पास न्यू कंपोजिशन रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप यहाँ पे गो टू फाइल, देन आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंट फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें भी आपके पास टॉप पे जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा या कंपोजिशन रहेगा वो आपका रिसेंट प्रोजेक्ट होगा। नाउ अगेन जिस भी नोड को आप व्यू करना चाहें, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ व्यूअर के और ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि गेन एंड गामा, लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज ये XR फाइल पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, इससे आप गेन एंड गामा एडजस्ट कर सकते हैं। ये व्यूअर का है, ये केवल व्यूअर को ही इफेक्ट करेगा, आपके कंपोस्टिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सपोज अगर आपने मे बी जस्ट मैं इसको यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, और अगर आपने इसको सपोज ऐसा कर दिया तो आप सोच रहे होंगे ब्राइट हो जाएगा या डल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल व्यूअर में ही इफेक्ट करेगा, आपके कंपोस्टिंग में कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो वापस इसको रीसेट करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, और वापस यहाँ पे क्लिक करके आप गेन एंड गामा को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस टूल बार को समझ लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ बेसिक नोड, इंपॉर्टेंट नोड्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे यहाँ पे लोडर हो गया, सेवर हो गया। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड्स है, कुछ यहाँ पे डिवाइडर लाइन देख रहे होंगे, तो ये अलग अलग एक्चुअली कैटेगरी है। देन आपके पास ये कलर करेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे जो आपके पास है ये कुछ कॉम्प के लिए नोड दिए हुए हैं, जैसे कि मर्ज नोड, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या 2 इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं। देन उसी तरीके से आपके पास चैनल बूनियल आ गया, यहाँ पे मैट कंट्रोलर, रिसाइज, ट्रांसफॉर्म, ये सारे नोड। और यहाँ पे कुछ आपके पास रोटो नोड्स कह सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे मास्क नोड कह सकते हैं। देन यहाँ पे पार्टिकल्स के नोड हैं, देन कुछ 3D के नोड या टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड नोड या टूल्स दिए हुए हैं। फ्यूजन में जो भी नोड्स या टूल्स अवेलेबल्स हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट्स टैब या विंडो पे क्लिक करेंगे, तो जो भी नोड अवेलेबल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ये आपके पास टूल्स की कैटेगरी है या नोड भी कह सकते हैं। उसके अंदर ये आपको अलग अलग कैटेगरी है। 3D पे क्लिक करेंगे तो 3D के अंदर जो भी नोड्स है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लर पे क्लिक करेंगे तो ब्लर कैटेगरी में जो नोड है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर के नोड आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। देन इसके बाद जो भी नोड आपको चाहिए, तो सपोज अगर मैं क्रिएटर्स की कैटेगरी पे जाता हूँ, या जनरेटर भी कह सकते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है जो सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अब अगर आपको यहाँ से सपोज कोई भी टूल चाहिए, देन सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये जो नोड विंडो है अपने वो नोड ऐड हो जाएगा। एक चोर ध्यान रखिए, अगर मे भी अगर आपने सपोज कोई नोड सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और अगर वापस आप क्लिक कर रहे हैं तो हो सकता है वो उसमें इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो सिलेक्शन को जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी आप सेलेक्ट मत कीजिएगा और नोड को ऐड कीजिएगा। यहाँ से किसी भी नोड को सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं और उसको अपने फ्लो में ऐड कर सकते हैं, या हम लोग सिंपल पिक करके उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं लेफ्ट माउस से। तो किसी भी नोड को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं अपने यहाँ पे नोड ग्राफ एरिया में, नोड ग्राफ विंडो में। इसके बाद किसी नोड को डिलीट करना, सिंपल नोड को सेलेक्ट कीजिएगा। मल्टीपल नोड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। रीपोजिशन मतलब पोजीशन अगर आपको नोड की चेंज करनी तो कहीं पे भी किसी नोड को इजीली प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस एंड क्लिक। तो इस तरीके से किसी भी नोड को। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ से सब कुछ कोई भी नोड चाहिए, देन यहाँ से भी सिंपल आप पिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने नोड ग्राफ में या नोड विंडो में, या सिंपल डीसेलेक्ट करेंगे, किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। किसी भी नोड पे अगर आप सपोज क्लिक करते हैं तो वो नोड आपके पास नोड विंडो में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोड ऐड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो हम बताने जा रहे हैं, किसी भी नोड को अगर आपको ऐड करना है, क्योंकि हमें मेनली नोड जो है फ्लो में चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक टूल सेलेक्शंस या रिक्वायर्ड नोड को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट है। तो कंट्रोल स्पेस बार, अगर आप कंट्रोल एंड स्पेस बार एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स, मतलब कोई भी नोड या टूल्स अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे सपोज ये मर्ज, तो आप टाइप करेंगे मर्ज आ जाएगा। देन ऐड करेंगे तो सिंपल वो मर्ज नोड आ जाएगा। अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो किसी भी नोड को यहाँ फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे ब्लर, तो अगर आपको नाम मालूम है देन आप ब्लर को फाइंड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो इस तरीके से नोड आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे। अब सपोज अगर कोई नोड किसी नोड से अटैच हो गया है तो सिंपल आपका जो इसका हेड है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको अनप्लग कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसको अनप्लग भी या अनलिंक भी कर सकते हैं एक दूसरे नोड में, अगर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक और ऑप्शन है जो सिंपल अगर आप फ्लो में नोड ऐड करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, फ्लो में ऐड टूल्स का ऑप्शन आएगा। देन सेम कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। ब्लर कैटेगरी में जाके ब्लर नोड ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर कोई भी नोड अगर आपको चाहिए देन सिंपल आप अपने फ्लो में अपने किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग सपोज यहाँ पे किसी भी नोड को अगर सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में हमें उस नोड की प्रॉपर्टी दिखती है, क्योंकि ये सभी फुटेज है तो मैं फुटेज की प्रॉपर्टी दिख रही है। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं मर्ज नोड लेता हूँ यहाँ पे तो हमें मर्ज नोड की प्रॉपर्टी दिखेंगी। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे सपोज ट्रांसफॉर्म नोड लेता हूँ और उसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी दिखेंगी। मीन्स हम अपने फ्लो में जिस भी नोड को सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। क्योंकि मैंने मल्टीपल नोड को सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे मल्टीपल नोड दिख रहे हैं, तो बेटर है कि 1 बाय 1 नोड को सेलेक्ट करेंगे और उसके पैरामीटर दिखेंगे, फिर जो भी आपको चेंजमेंट करना है वो यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज ये एरिया भी हाइड करना है तो इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे तो फुल एरिया आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंस्पेक्टर जो पैनल है या विंडो उसको ऑन करके रखते हैं या ओपन करके हमेशा यहाँ पे रखते हैं। देन किसी भी नोड को आप सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करेंगे तो उसके पैरामीटर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ आपने व्यू किया हो इससे मतलब नहीं है, जिस भी नोड को सेलेक्ट करेंगे उसके हमें पैरामीटर यहाँ पे दिखेंगे। व्यूअर में क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सेलेक्टेड नोड है इनसाइड नोड ग्राफ उसी के पैरामीटर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। सो नाउ फाइनली हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास जो इमेज सीक्वेंस है उसको कैसे व्यू करते हैं और उसको कैसे प्ले करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास वीडियो फुटेज है वो यहाँ पे व्यू हो रहा है। डाउन साइड में प्लेयर है या प्लेबैक कंट्रोल्स है। आप स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो आपका प्ले हेड जो बटन है वो आपके पास स्टार्टिंग पे, जो प्ले हेड बेसिकली पोजीशन से वो स्टार्टिंग फ्रेम पे जंप हो गया, या आप देख रहे हैं इसको। और इस पर क्लिक करेंगे स्टार्टिंग फ्रेम पे आ गया। सिंपल आप प्ले कर सकते हैं, तो फुटेज यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो नेक्स्ट चीज, जैसे आप सपोज किसी सीक्वेंस या वीडियो को यहाँ पे अगर व्यू करेंगे तो जो टाइमलाइंस है उसमें आप वर्क एरिया जो है फुटेज की ड्यूरेशंस के हिसाब से, जो भी इमेज सीक्वेंस या वीडियो है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास एक वर्क एरिया रेंज बन जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टाइमलाइन है वो अपना 0 फ्रेम से स्टार्ट होके 1000 फ्रेम तक की। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटा सा 2 ये येलो कलर की लाइन देखेंगे तो ये बेसिकली वर्क एरिया है। मीन्स इस फुटेज में जितने फ्रेम है उतना एरिया ही ये प्ले होगा। तो अगर आप अभी प्ले करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा देख पा रहे होंगे, इसके आगे ये नहीं जाएगा। अभी ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे ये प्लेबैक कंट्रोल्स को यहाँ पे मैंने लूप लगा रखा है। देन यहाँ पे अलग अलग कुछ ऑप्शन, इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो प्ले करेंगे तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपल है, कोशिश कीजिएगा कि इसको हम लोग यहाँ पे लूप पे लगा के रखते हैं ऐसे, तो ये प्ले होता रहेगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसमें सपोज जो भी फुटेज है उसके हिसाब से ही टाइमलाइन सेट हो जाए तो मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा अपने जो फुटेज है उसको पिक करेंगे और शिफ्ट बटन को होल्ड करके उसको टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये अपने पास फुटेज है, वीडियो है, उसको शिफ्ट बटन को होल्ड करके और यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी आपके पास टाइमलाइंस की जो भी आपके पास फ्रेम है इस सीक्वेंस में उतने की ही टाइमलाइन बन जाएगी और एक्स्ट्रा फ्रेम यहाँ से एक्स्ट्रा फ्रेम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये। तो सब इसी तरीके से आप टाइमलाइन अपने फुटेज के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक कंपोजिंग इनसाइड फ्यूजन। सो चलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक कंपोजिंग फ्यूजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे रख रखी हैं, तो जिसमें आप ये देख रहे हो कि ये इमेज आपके पास यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखी है। टॉप इमेज है ये इमेज, फर्स्ट इमेज यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या करेंगे इस बैकग्राउंड इमेज में हम लोग मल्टीपल चीज़ों को कंपोज करेंगे। जिसमें आपके पास ये लाइट लैम्प, इसको देख रहे होंगे यहाँ पे, और दूसरी आपके पास एक फुटेज है जिसको हम लोग क्या करेंगे इस बैकग्राउंड इमेज पे यहाँ पे कंपोज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर आप सपोज व्यूअर को भी सपोज अगर नोट ग्राफ को भी पैन करना चाहें तो मिडिल माउस बटन को होल्ड करके आप सिंपल इसको पैन कर सकते हैं यहाँ पे। और जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, मिडिल माउस बटन स्क्रॉल कर लेंगे, इसको भी आप पैन कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलते अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर सपोज किसी भी इमेज को हमें मर्ज करना है किसी भी इमेज पे यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों को एक मर्ज नोड की जरूरत पड़ेगी। मर्ज नोड के थ्रू हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, दो इमेज को मर्ज कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। जिसमें एक इमेज बैकग्राउंड रहेगी जो नीचे रहेगी, दूसरी इमेज फॉरग्राउंड बनेगी जो ऊपर रहेगी यहाँ पे या टॉप पे जो आपको दिखेगी यहाँ पे। तो चलते तो हमें मर्ज नोड चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे जो टूल बार है यहाँ से हम लोग मर्ज नोड ले सकते हैं। तो जस्ट सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या इसको डिलीट कर दीजिएगा और कंट्रोल स्पेस बार सिंपल आप मर्ज नोड यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स विंडो से फाइंड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप मर्ज नोड को ऐड करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इनपुट पिन जैसे आपको दिख रहा है। ये बेसिकली हम लोग इनको इनपुट पॉइंट बोलते हैं, और जो ये आपको स्क्वायर जैसा बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। मीन्स
आउटपुट बोलते हैं यहाँ पे, मीन्स इस नोड का आउटपुट इससे आगे पास होगा यहाँ पे, जो भी हम कंपोस्टिंग में अगर हम इस नोड को यूज कर रहे हैं तो। और ये सभी इनपुट आपको दिखाई पड़े, तो एरो से आपको पता चल रहा होगा जितने इन जैसा दिखाई पड़ रहा कि ट्रायंगल के शेप से, ये सभी इन का मतलब इनपुट है और ये आपका इस नोड का आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कलर कोडिंग है फ्यूजन में यहाँ पे, जिसमें जो आपके पास ग्रीन कलर का जो दिखाई पड़ रहा है ये बेसिकली फॉरग्राउंड इनपुट, देन ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड इनपुट, और जो आपके पास ये ब्लू कलर्स का है ये बेसिकली यहाँ पे मास्क इनपुट होता है, और जो ये ग्रे कलर का है ये इस नोड का आउटपुट है यहाँ पे। अब इसमें क्योंकि ये जो इमेज है, जिसको हमारे पास ये इमेज है, तो इसको हमें नीचे रखना है, मतलब इसको जो बैकग्राउंड यूज करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस इमेज का आउटपुट इसके ऑरेंज इनपुट से कनेक्ट करेंगे। जस्ट मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोड को कहीं पे भी रखें, बस आपको जो इनपुट कनेक्शन है वो सही कनेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर ये सपोज बैकग्राउंड है तो हम लोग ये इसका मतलब जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं पे भी जा सकता है, बस कनेक्शन सही होना चाहिए। तो मैंने मर्ज नोड को थोड़ा ऐसा रखा इजीली हम लोग समझ सकें यहाँ पे। अब इसके ऊपर जो भी आप फॉरग्राउंड एलिमेंट कंपोज करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो फुटेज है, जिसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब इसमें आप देख पा रहे होंगे जो इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, केवल ऑब्जेक्ट ही आपके पास यहाँ पे ओपेक है। उसी तरीके से इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी आपको ट्रांसपेरेंट या चेकर बोर्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सेम चीज़ हो सकता है कभी कभी आपको ये यहाँ पे ब्लैक दिखाई पड़े, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें देखा होगा यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे सो चेकर अंडरले, अदरवाइज आपको ये ब्लैक दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चेकर लगा रखा है या आपको ब्लैक दिख रहा है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेकर अंडरले ये इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी दिखती रहेगी। जरूरी नहीं कि हर इमेज में ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास एक और ये इमेज है, ये सभी PNG या टिफ इमेजेज है जिसमें ट्रांसपेरेंसी आप सेव कर सकते हैं। PNG हो गया, टिफ, टारगा, ऐसी कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी सेव कर सकते हैं। तो लेकिन जिसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसमें चेकर बोर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इमेज और लाता हूँ। सो इस फोल्डर में हमारे पास एक इमेज ये है, सेम डायनो इमेज है जिसको आप फॉर्मेट देख रहे हैं JPG। सो अगर आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको यहाँ पे व्हाइट मतलब ओपेक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब इसमें अल्फा चैनल स्टोर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों में अल्फा चैनल स्टोर है। सो अगर आपको सपोज चैनल इन केस यहाँ पे सपोज चेक करना तो A प्रेस कर सकते हैं। A का मतलब अल्फा चैनल होगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ेगा, व्हाइट का मतलब ओपेक और ब्लैक का मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया है। तो जिस भी अगर फुटेज में अल्फा होगा तो आपको अगर आप A प्रेस करेंगे, A के थ्रू आप RGB टू अल्फा स्विच भी कर सकते हैं। तो वापस A प्रेस करेंगे तो अल्फा, वापस A प्रेस कर देंगे तो RGB, इस तरीके से। तो आप चेक कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है उसमें कि नहीं। अगर इसको देखेंगे A प्रेस करेंगे तो इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये डिपेंड करता है। तो फिलहाल में स्टार्टिंग में कंपोस्टिंग के लिए यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट इमेजेस ली हुई है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी जनरेट करते हैं और उसको कैसे कंपोज करते हैं। तो वापस आगे मर्ज नोड में ये अपना बैकग्राउंड हमने यहाँ पे ऑरेंज इनपुट में कनेक्ट कर रखा क्योंकि ये बैकग्राउंड बनेगा। फॉरग्राउंड में हम उस इमेज को कनेक्ट करेंगे जिसको यहाँ पे फॉरग्राउंड बनाना चाह रहे, तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे मूव किया और इसका आउटपुट जस्ट इसके ग्रीन वाले इनपुट से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बेसिक कंपोस्टिंग कर दिया यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमने कंपोस्टिंग की है तो वो बेसिकली अब मर्ज नोड पे है। तो मर्ज नोड को हमको यहाँ पे व्यू करना पड़ेगा। तो ये फ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट नोड है, या कोई भी नोड में सॉफ्टवेयर है तो उसमें अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो हमें उस नोड को जिसमें आपके पास अभी फिलहाल में डेटा है उसको व्यू करना होता है। तो सिंपल आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या इस मर्ज नोड को सेलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड के व्यूअर में व्यू होगा, 2 प्रेस करेंगे तो राइट साइड के व्यूअर में ये व्यू होगा। अगर आपके पास यहाँ पे 2 व्यूअर है तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस करता हूँ, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक कंपोस्टिंग आपको दिखाई पड़ रही है कि ये बैकग्राउंड और यहाँ पे फॉरग्राउंड जो डायनो इमेज आपने बनाई है तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर सब कुछ मैं यहाँ पे 2 व्यूअर लूँ तो इजीली कंपेयर कर लूँ। ये आपके बैकग्राउंड इमेज मैंने फर्स्ट व्यूअर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कंट्रोल F। सेकेंड व्यूअर में मैंने मर्ज नोड को डाल दिया तो कंट्रोल F किया। तो ये आपके पर बैकग्राउंड है जिस इमेज पे हमने इस एलिमेंट को यहाँ पे कंपोज कर रखा विद द हेल्प ऑफ दिस मर्ज नोड। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मर्ज नोड के थ्रू हम लोग 2 ही इमेज को कंपोज कर सकते हैं, मतलब कि 2 चीज़ों को ही मर्ज कर सकते हैं, जिसमें से एक बैकग्राउंड बनेगा दूसरा फॉरग्राउंड बनेगा यहाँ पे।
अब नेक्स्ट इज सपोज, अगर हम इस फॉरग्राउंड एलिमेंट को इसकी रिपोजिशन करना चाह रहे हैं या साइज एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंजमेंट अगर हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक नोड की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म का मतलब सिंपल, हम लोग जिस भी इमेज या फुटेज में कनेक्ट करेंगे उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स उसका पोजीशन बदल सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसफॉर्म नोड में मिलेंगी यहाँ पे। तो अब हमें क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जैसे इसका रिपोजिशन करना है, साइज चेंज करना है, तो वैसे तो अगर आप मर्ज नोड को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट आपको एक यहाँ पे ये जैसे बाउंडिंग बॉक्स जैसा मिलता है। ये बेसिकली क्या है कि फॉरग्राउंड एलिमेंट का जस्ट कंट्रोलर कह सकते हैं, जिससे हम लोग फॉरग्राउंड एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म को मतलब सेम अगेन आप इसको यहाँ पे क्लिक करके स्केल डाउन कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं, इवन रोटेट कर सकते हैं। अभी हम लोग जो भी चीज़ करें वो मर्ज नोड के इस फॉरग्राउंड एलिमेंट के लिए जो कंट्रोल मिल रहा है उसके थ्रू कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि मर्ज नोड में के कंट्रोलर में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। अब इसमें जो भी चेंजमेंट करना होता है फॉरग्राउंड एलिमेंट में, उसके हम लोग अलग से ट्रांसफॉर्म नोड लेते हैं। इसका रीजन सिंपल से ये होता है कि हमें ये पता रहता है कि हमने उस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है कि नहीं किया, तो हमें नोड से ही पता रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर देंगे तो मुझे पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल में ऐसा है या मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो वापस हम इसको रीसेट करेंगे। किसी भी नोड को रीसेट करने के लिए नोड को सेलेक्ट करो, यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आपको यू टर्न जैसा ये आइकन मिलता है, इसको रीसेट बोलते हैं। क्लिक करोगे तो जैसा आता है वैसा ही हो जाएगा। नाउ अब हमें चाहिए एक ट्रांसफॉर्म नोड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो ये मिनी टूल बार है वहाँ पे जाके आप ट्रांसफॉर्म नोड चाहें उसको अपने नोड ग्राफ में इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बार क्लिक किया एक बार ड्रॉप किया इसलिए दो नोड आ गए हमारे पास। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने कोई भी नोड सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो अगर आप क्लिक भी करेंगे तो वो नोड ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाएगा और अपने फ्लो से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया। सेकंड कंट्रोल स्पेस बार, अगेन ट्रांसफॉर्म। सो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो यूज कीजिएगा। अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा तो नोड को कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट चीज़, अगर आप ऑलरेडी, क्योंकि मुझे इस फॉरग्राउंड एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है, तो अगर ये नोड इसी में कनेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो जस्ट मुझे इसको सेलेक्ट किया और वापस अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो नोड ऑटोमेटिक इस पाइपलाइन में कनेक्ट हो गया यहाँ पे। तो हम ये ऑब्जेक्ट फॉरग्राउंड एलिमेंट देन ट्रांसफॉर्म लगा, जिसके थ्रू इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन वो मर्ज पे कंपोज ऑटोमेटिक यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, रिमेंबर दिस वन, देन सेम कंट्रोलर आपको मिल रहा है और राइट साइड में पैरामीटर मिल रहे हैं। तो यहाँ से रिसाइज साइज चेंज कर सकते हैं, इवन यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, एंगल रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं ट्रांसफॉर्म नोड के पैरामीटर को चेंज कर रहा हूँ। सेम रिपोजिशन करना, पोजीशन चेंज कर, जिसमें इसको सेंटर यहाँ पे बोलते हैं। तो वापस इसको रीसेट कर देंगे ट्रांसफॉर्म को। नेक्स्ट, अगर ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हुआ तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। सपोज आपने किसी भी नोड को सेलेक्ट नहीं किया था और आपने नोड ऐड कर दिया यहाँ पे, तो अब बेसिकली क्या होगा कि अगर आप इस ट्रांसफॉर्म को ऐसे रखेंगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे ना। अगर आप वैल्यू देख रहे होंगे तब देख रहे हैं कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे। केवल आपको ये जो इसका कंट्रोल है वो छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो तो साइज चेंज कर रहा है, लेकिन क्योंकि ट्री में नहीं कनेक्टेड, क्योंकि पाइपलाइन में नहीं कनेक्टेड है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो किसी भी नोड को किसी भी नोड के बाद अगर अटैच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नोड को पिक करेंगे और शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लाइन के पास लेके आएंगे तो कलर चेंज हो रहा है। ये ग्रीन और ब्लू कलर्स का कुछ यहाँ पे जस्ट कलर चेंज हो रहा है। जैसे आप ड्रॉप करेंगे, शिफ्ट बटन को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो उस लाइन में या उस पाइपलाइन में इंसर्ट हो जाएगा। ना आप देख पा रहे इमीडिएट ये जैसे ही इंसर्ट हुआ वैसे ही इफेक्ट करने लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइज चेंज करके रखा हुआ था। अब सपोज अगर आपको लगे कि नहीं ये गलत फ्लो में कनेक्ट हो गया, हो सकता है ये बैकग्राउंड वाले में कहीं कनेक्ट हो जाता, तो वापस आप कनेक्ट करें, गलती से यहाँ कनेक्ट हो जाता तो आपको ये कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलता है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, हमें फॉरग्राउंड एलिमेंट को ही ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए वापस शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और उस नोड को पिक करके हम उससे बाहर भी निकाल सकते हैं और वापस सही फ्लो में सही नोड ग्राफ में कनेक्ट कर दिया। मैंने जस्ट कनेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ। टेम्परेरी मैंने इसको रिसाइज किया यहाँ पे, केवल समझाने के लिए भी है, और कहीं पे भी अगर आप इसको रखना चाहें तो इसको आप प्लेस कर सकते हैं, साइज जो भी हो उस हिसाब से प्लेस कर सकते हैं, जस्ट ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन।
तो मैं सिंगल व्यूअर को यूज कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला व्यूअर यूज कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, कंट्रोल F। तो मैं डबल क्लिक करेंगे फ्लो पे तो आपको केवल ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सो मिडिल माउस बटन को होल्ड करके आप पैन कर सकते हैं। तो ये अपने पास बेसिक कंपोज मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे। अब सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि इसी में इसके पास में यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाए, जो आपके पास ये लैंप है, ठीक है। तो मैं अगेन 2 व्यूअर करता हूँ, इसे इजीली समझ सकें। इस लैंप को हमें इस कंपोस्टिंग मतलब यहाँ पे मुझे थर्ड एलिमेंट ऐड करना है यहाँ पे। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ थर्ड इमेज को। तो हम लोग फ्यूचर में कंपोस्टिंग बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करते हैं, और अगर आप सपोज मे बी न्यू की यूज कर रहे हैं तो उसमें टॉप टू बॉटम करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग इसमें बढ़ते चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे रिमेनिंग आप चाहें तो टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन फ्यूजन में मेनली हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और न्यूक में आपके पास यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऐसे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मुझे इस इमेज को भी यहाँ पे कंपोज करना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरा मर्जर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मर्ज से हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। अब मुझे थर्ड एलिमेंट को मर्ज करना है, तो उसके लिए फिर मर्ज नोड लेंगे। सो सिंपल मर्ज नोड। अब जो बैकग्राउंड बनेगा यहाँ पे, जो ऑरेंज में चीज़ कनेक्ट होगी वही पहला वाला मर्ज बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 चीज़ों को मर्ज करके रखा हूँ, उसी पे तीसरी चीज़ को मर्ज करना है। तो ओवरऑल जो मर्ज है जिसके पास रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ऑरेंज से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर मुझे थर्ड चीज़ को कंपोज करना है। तो जस्ट इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट किया और इसको फॉरग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पहले बैकग्राउंड को ही या पहले ऑरेंज इनपुट को ही कनेक्ट, अगर आप चाहें तो ग्रीन इनपुट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हैं वो सही कलर इनपुट से कनेक्ट होना चाहिए। जिसको फॉरग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो ग्रीन से कनेक्ट होना चाहिए, और अगर आप बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं तो वो ऑरेंज से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको अनप्लग कर दिया। तो नाउ अगेन अगर आपको कनेक्शन सपोज ब्रेक करना है, जैसा आपको बताया, इसको पिक करके इसका हेड आप अनप्लग कर सकते हैं। तो जस्ट इसको कनेक्ट किया और इस एलिमेंट को वापस हमने यहाँ पे फॉरवर्ड में डाला। मर्ज नोड को फिर हमें व्यू करना है, रिमेंबर दिस वन। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड एलिमेंट आ गया। सो मैंने इसको कंट्रोल बटन होल्ड करके मिडिल माउस से स्क्रॉल, और वापस इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड ले रहे हैं। जस्ट मैंने ट्रांसफॉर्म अटैच कर दिया और इसको रिसाइज कर लेंगे, यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं, और इसको रीपोजिशन कर लेंगे जहाँ पे आपको रखना है। और सिंगल व्यूअर को यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट व्यूअर यूज कर रहा हूँ और इसको ऐसे यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल F। अब वापस अगर सपोज मुझे डायनासोर की सपोज यहाँ पे जो इमेज है उसकी अगर पोजीशन को मुझे चेंज करना है, तो हम लोग पहले वाले ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको रिपोजिशन कर लेंगे, क्योंकि मुझे कंट्रोल उसी के मिलेंगे जिस नोट को हम सेलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, और पैरामीटर भी उसी नोट के यहाँ पे शो होंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये अपने पर एक छोटा सा लैंप जैसे यहाँ पे लगा दिया, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स को जितने आप चाहें उतने यहाँ पे प्रॉपर इसको कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पे देन इसको रिपोजिशन करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म मोड को यूज करेंगे। ना वापस हम लोग यहाँ तक फाइल सेव कर लेंगे। ये क्लास 1 है जिसमें हमने यूजर इंटरफेस, फुटेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, बेसिक कंपोस्टिंग फ्यूजन में किस तरीके से करते हैं, नोट को कैसे कनेक्ट करते हैं, टूल बार क्या, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे समझाई। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू ऑन फ्यूजन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।